दोस्तों, बिहार बिजली विभाग नई वैकेंसी 2024 आ गई है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, बम्पर पदों पर क्लर्क पोस्ट की बम्पर पदों पर नई वैकेंसी आई है। तो चलिए फटाफट आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। और इसमें आपका जो सिलेक्शन होने वाला है सीबीटी एग्ज़ाम के आधार पर। तो आपके अनुसार दोस्तों सीबीटी बेस्ड है या फिर ओएमआर सीट, आप सभी अपनी राय अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। देखिएगा, तो पिछली बार वैकेंसी आई थी क्लर्क की, तो इसमें नाम मात्र का 150 ही सीट था। और इस बार जो वैकेंसी है दोस्तों 1661 पदों पर। तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, मेरिट किस प्रकार से बनेगा, एक ही वीडियो में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए, हर एक जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखिएगा, तो आज ही का डेट का नोटिफिकेशन है। बिजली विभाग मतलब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी BSPSCL के अंतर्गत वैकेंसी है। तो पिछली बार देखिएगा नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर क्लर्क से रिलेटेड जो पोस्ट था 150। इस बार देखिएगा क्लर्क से रिलेटेड जो पोस्ट है दोस्तों 1600। अब देखिए यहाँ पर जो टेक्निकल पोस्ट रहता है उसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, लेकिन क्लर्क से रिलेटेड पोस्ट है ऑफिशियल कामकाज से रिलेटेड, इसमें बस आपका नॉर्मल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यानी आप में से सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम एज, मैक्सिमम एज लिमिट क्या कुछ है, सिलेबस क्या कुछ है, हर एक चीज़ के बारे में चलिए A to Z जानकारी देखिए। और देखिए इसका जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हर एक चीज़ हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो आप सभी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा आवश्यक सूचना, देखिए इसमें अलग अलग तरह की वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या 01/2024, 02, 03, 04, 05। इसमें देखिएगा सहायक कार्यपालक अभियंता, इसके बाद है कनीय विद्युत अभियंता, ये 2 पोस्ट हो गया। इसके बाद देखिएगा पत्राचार लिपिक भंडार सहायक, ये देखिएगा नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाला पोस्ट है। लिपिक क्लर्क से रिलेटेड ये पोस्ट है। इसके बाद देखिएगा कनीय लेखा लिपिक है। इसके बाद देखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 है। तो यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 ITI से रिलेटेड पोस्ट है। और कनीय लेखा लिपिक और पत्राचार लिपिक, ये दोनों देखिएगा क्लर्क से रिलेटेड पोस्ट है। इसमें देखिएगा कुल सीटों की संख्या तो 1600 प्लस है। तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, एज लिमिट, हर एक चीज़ के बारे में चलिए A to Z जानकारी आप सभी देखिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है 20 जून 2024 को। तो इसी के पारित न्यायाधीश के आलोक में यहाँ पर देखिएगा तो सीट रिवाइज ये सब चीज़ें किया गया है। तो इसमें हर चीज़ के बारे में गाइडलाइंस है। यहाँ पर देखिएगा माननीय न्यायालय नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहाँ पर डिसीजन आने के बाद यहाँ पर है। तो शुरू में तो चलिए आप सभी यहाँ से सीट की संख्या देखिए, फिर आगे आप लोगों को क्वालिफिकेशन हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। और ये अच्छी बात देखिएगा, इसमें तो CBT एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। सिर्फ एक एग्ज़ाम दीजिएगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल, अगर आपका 18 साल कंप्लीट है तो भर सकते। कुछ पोस्ट के लिए 21 साल भी है, आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए विज्ञापन संख्या 01/2024 AEE का यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है। तो इसमें देखिएगा हायर लेवल का पोस्ट है, इंजीनियर से संबंधित है। तो इसमें टोटल 86 सीट है। और JEE का देखिएगा जूनियर इंजीनियर से संबंधित है, 113 सीट है। तो ये 2 चलिए टेक्निकल पोस्ट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर CC करॉस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, इसमें देखिएगा 806 सीट है। पिछली बार दोस्तों इसमें नाम मात्र का 150 सीट दिया गया था। और ये डिसीजन आप लोगों को किसको अच्छा लगा कि क्लर्क से रिलेटेड पोस्ट बढ़ाया गया, क्योंकि यह देखिएगा इसमें नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर है। यानी आप सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 806 सीट हो गया। फिर 115 स्टोर असिस्टेंट है और जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का 740। इन तीनों को मिला करके जो है 1600 प्लस सीट है। इसके बाद देखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3, ये ITI से रिलेटेड पोस्ट है। अगर आप ITI किए हुए इलेक्ट्रीशियन से तो आप भर सकते हैं, 2156 सीट है। क्या इसके बारे में भी आप डिटेल्स जानना चाहते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में ITI किए हुए हैं, तो आप सभी कमेंट कीजिए। एक वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स क्लियर कर देंगे, हर एक चीज़ के बारे में। इस वीडियो में मेन आपको क्लर्क के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर है नए आवेदन करने की आरंभिक तिथि 1 अक्टूबर से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। और नए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, यानी 15 दिन का आपको फॉर्म भरने का टाइम दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा इसमें एक और चीज़ है, वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन भर चुके हैं उन्हें पुनः उसी पद के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा दोस्तों, ये वैकेंसी चुनाव से पहले फरवरी में भी निकाला गया था, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं होने का यही कारण था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। तो इस कारण से यहाँ पर देरी हुआ। अब देखिए परीक्षा में देरी नहीं होगा, जैसे ही 15 अक्टूबर को फॉर्म फिलअप होगा 1 महीने के बाद परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। CBT एग्जाम है तो सब कुछ पहले से डिसीजन ले लिया गया कैसे क्या परीक्षा करवाएंगे। बस फॉर्म फिलअप होना है, फिर तुरंत बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी।
तो जो पहले से फॉर्म फिलअप किए हैं जिस भी पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरने की दोबारा आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं भरे हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए सीट अच्छा खासा है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर लाखों में स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं। इसके बाद है नए अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता अर्हता के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व वेबसाइट पर जो विज्ञापन पब्लिश हुआ था पहले ये आपको देख लेना है, और उपर्युक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली CBT कार्यक्रम के संबंध में सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। देखिए अक्टूबर फर्स्ट वीक में एग्जाम से संबंधित भी डेट आ जाएगा, परीक्षा कब से होगी, हर एक चीज़ के बारे में। इसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की समस्या आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, और विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी, यानी 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भरना है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका सिलेबस क्या कुछ है, कैसे क्या आपका सिलेक्शन होगा, हर एक चीज़ के बारे में देखिए यहाँ पर क्रॉसपोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट जो कि यहाँ पर देखिएगा 800 प्लस सीट है। इसके बाद जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का भी देखिएगा तो 800 प्लस सीट है। तो यहाँ पर ये जो है नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर है। ये देखिएगा पिछली बार 150 सीट था, ये 150 बढ़ के अब कितना हो गया 800 हो गया। तो पिछली बार ज़्यादा स्टूडेंट भरे नहीं थे, अब क्या होगा कि सीट बढ़ गया है तो यहाँ पर लाखों में फॉर्म भरेंगे, क्योंकि देखिएगा फुली ऑफिशियल कामकाज से रिलेटेड ये जॉब है। तो ये देखिएगा क्रॉसपोंडेंस क्लर्क स्टोर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो बिहार बिजली BSPHCL है, तो इसमें देखिएगा साउथ और नॉर्थ अलग अलग तरह का है, तो किसी एक में आपका जॉब हो सकता है। आरक्षण कला बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में देखिए जैसा कि शुरू में ही आप लोगों को क्लियर कर दिए थे कि नॉर्मल क्वालिफिकेशन पे आधार पर है, तो ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन, यानी किसी भी विषय से आप ग्रेजुएट है तो भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का इसमें कोई कंडीशन नहीं है, यानी BA BSc BCom BTech लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। तो चलिए यहाँ से क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया, BA BSc BCom BTech लेवल की कोई भी डिग्री होना चाहिए। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तो 15 अक्टूबर है, उस अनुसार आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों सैलरी देखिएगा अच्छा खासा लेवल 5 के अनुसार है, तो लेवल 5 के अनुसार देखिएगा 7th PRC के अनुसार है, तो लगभग 40,000 इसमें आपको सैलरी मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा पे बैंड है 9200 से 15,500, तो यहाँ पर लेवल 5 का देखिएगा सैलरी जो बन जाता है सरकारी नौकरी में लगभग 40,000 के अप्रॉक्स में, तो उसी अनुसार आपको मिलने वाला है, यानी देखिएगा सैलरी सब कुछ अच्छा है। और इसके बाद देखिएगा एज, तो एज जो है 31 मार्च, तो देखिए यहाँ पर इसमें बदलाव हो सकता है क्योंकि फॉर्म का डेट बढ़ाया गया है। अब देखिए यहाँ पर एज का जो कंडीशन रखा गया है मिनिमम, तो मिनिमम आप किसी भी कैटेगरी से आते 21 साल है, कुछ पोस्ट में 18 साल भी है, 21 साल कंप्लीट है और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, BC BC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। देखिए एज में थोड़ा संशोधन हो सकता है क्योंकि पिछली बार मार्च से मांगा गया था, तो अभी हो सकता है कि यहाँ पर फिर से एक यहाँ पर विज्ञापन संशोधित से संबंधित नोटिस आए कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार मांगा जाए। अभी के अनुसार देखिएगा मार्च है, जो ये गाइडलाइंस है ये डेट बढ़ाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर फॉर्म का डेट बढ़ा है तो फिर एज भी उसी अनुसार बढ़ाना पड़ेगा। आरक्षण कला बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। इसके बारे में एप्लीकेशन फ़ी, तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ी इतना अधिक नहीं रहना चाहिए था, 700-800 रहता बेहतर रहता। यहाँ पर फॉर्म का फ़ी बस इसमें अधिक है, बाकी सब सही है। जनरल कैटेगरी EWS जनरल देखिएगा, और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर EBC कैटेगरी BC कैटेगरी के लिए 1500 रुपये फॉर्म का फ़ी है। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं और फीमेल है तो 375 रुपये। देखिए फीमेल के लिए थोड़ा राहत यहाँ पर है, 375 रुपये SC ST के लिए राहत है, बाकी अन्य अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर फॉर्म का फ़ी अधिक है। इसके बाद देखिएगा मोड ऑफ सिलेक्शन। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या है, सबसे पहले आपको CBT एग्जाम देना पड़ेगा, CBT एग्जाम दीजिएगा। इसमें मिनिमम मार्क्स का कंडीशन है 40%, लेकिन इतना पर रिजल्ट नहीं होगा, इस बार लाखों में फॉर्म भरेंगे तो अच्छा खासा कट ऑफ भी जाने वाला। और हम आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब कुछ आप लोगों को करवाने वाले, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो भी तैयारी से रिलेटेड देने वाले हैं। तो क्या आप सभी फॉर्म भर रहे हैं, कमेंट कीजिए। अगर आप लोग फॉर्म भरिएगा तो हम आप लोगों को उससे रिलेटेड हर एक चीज़ का वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे और आपकी तैयारी में हेल्प हो जाए। और आप सभी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल के साथ जुड़िए। बिहार में देखिएगा जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा BPSC बिहार SSC पुलिस दरोगा सभी एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं और साथ में हर एक अपडेट भी देते हैं। तो ये आपके काम का चैनल है, आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो देखिएगा CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा, CBT एग्ज़ाम, और फिर इसके आधार पर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो बस इसमें एक ही एग्ज़ाम रखा गया है, CBT एग्ज़ाम। इसके बाद देखिएगा अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट, तो मार्क्स के आधार पर आपको पोस्ट मिलने वाला है। इसके बाद देखिएगा अलॉटमेंट ऑफ कंपनी, तो यहाँ पर आपको जो अलग अलग तरह की कंपनी ये मिलेगा। तो फॉर्म का डेट ये अब नए के अनुसार है, नया के अनुसार ये है। देखिएगा शुरू में नोटिस आप सभी देखिए 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का डेट है, तो आप सभी समय रहते फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। तो यानी आज से 5 दिन बाद फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा।
इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो कैंडिडेट यहाँ पर रिपोर्टिंग लेट, ये सब एग्ज़ाम से संबंधित है, तो वेरिफिकेशन के बारे में है, सभी डॉक्यूमेंट आपको ये सब चीज़ें लेकर के जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा फाइनली ये है कि सीट अच्छा खासा बढ़ा दिया गया और फिर से फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। तो अगर आप पिछली बार फॉर्म नहीं भरे थे तो अब आप इस बार फॉर्म भर दीजिए। दूसरा यहाँ पर देखिएगा एक करस्पॉन्डेंस क्लर्क का भी पोस्ट है, तो ये भी आप सभी देख ही लीजिए, इसमें भी सीट अच्छा खासा बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा करस्पॉन्डेंस क्लर्क में पिछली बार 300 सीट था, ये भी बढ़ के लगभग 800 हो गया है। तो इसमें ग्रेजुएट जो मांगा गया है यहाँ पर कॉमर्स सब्जेक्ट से, देखिए अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं तो आपके लिए सीसी वाला पोस्ट है और स्टोर असिस्टेंट है, इसमें भी 800 प्लस सीट है। और यहाँ पर जूनियर अकाउंट क्लर्क में कॉमर्स से रिलेटेड मांगा जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ से आप सभी और गाइडलाइंस देखिएगा, 21 साल 37 साल एज का कंडीशन, ये सब है। अब चलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी ये देखिए यहाँ पर जैसा कि आप सभी अभी नोटिफिकेशन देखे, सब कुछ देखिए ये सीसी और एसए, ये जो 805 और 115 सीट है ये बिल्कुल नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर है। आप में से सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट का कुछ कंडीशन नहीं है। 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक फॉर्म का डेट रखा गया है। तो यहाँ से देखिए आपको एज, क्वालिफिकेशन, हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सिलेबस की, इसका क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है। देखिए सिलेबस में सबसे पहला चीज़ है जनरल नॉलेज 10th लेवल का, यानी जीके। तो जी इसमें देखिएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी और करेंट अफेयर से पूछा जाएगा क्वेश्चन। दूसरा सेक्शन आ जाता है दोस्तों इसमें मैथ। तो देखिए यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10th लेवल का मैथ है, जो टॉपिक है इसी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा देखिएगा जनरल हिंदी है। तो देखिए इंग्लिश और हिंदी तो 2 का वेटेज रखा गया है, तो ये बेहतर है, क्योंकि जिसको हिंदी की तैयारी नहीं है यानी इंग्लिश मीडियम वाले, उसके लिए इंग्लिश है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी, तो दोनों के लिए यहाँ पर संतुलित सिलेबस है। जनरल हिंदी हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर इंग्लिश भी है, तो लॉजिकल रीजनिंग हो गया। और यहाँ पर रीजनिंग से संबंधित जो टॉपिक है, देखिए रीजनिंग में आपको पूरा टॉपिक पढ़ लेना है। रीजनिंग में यहाँ पर देखिएगा लिखने के लिए तो यहाँ पर 6-7 टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन सभी टॉपिक से आ सकता है। मैथ में रहेगा कि जो टॉपिक है उसी अनुसार आएगा, एडवांस मैथ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रीजनिंग में सभी टॉपिक से पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिएगा हिंदी और यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश है। इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब चीज़ें हैं, आइडियम, फ्रेज, तो जो दिया हुआ टॉपिक उसी अनुसार पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड कामकाज रहने वाला है, फुली ऑफिशियल, इसलिए सिलेबस में देखिएगा तो यहाँ पर कंप्यूटर दिया हुआ है, जो टॉपिक है उसी अनुसार कंप्यूटर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किस विषय से कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यानी आप लोगों को हर एक वीडियो मिलने वाला है, तैयारी से लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी चीज़ों के बारे में। तो आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। देखिए ये कंप्यूटर से रिलेटेड आपको डर लग रहा होगा, तो बहुत टफ इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हम आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे। सिविल कोर्ट में देखिएगा क्लर्क में भी कंप्यूटर है, 15 क्वेश्चन, और इसमें भी कंप्यूटर है, तो दोनों जगह आपको काम आ जाएगा।